अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त DH सिटी कराची के सेक्टर 14B में खड़ा हुआ। ये वो सेक्टर है जहाँ हम फाइलें बेचा करते हैं। सबसे पहले ये है कि आप देखें, बिल्कुल हमने हकीकत बयान करनी है और बिल्कुल सही सी लोगों को, क्योंकि व्यूवर्स हमारे देखते हैं हमें और हम पे पूरा रिलाई करते हैं, तो आपने हकीकत बयान करनी कि आपको यहाँ क्या क्या आपको सहूलत यहाँ मिलती रही है और इतना क्या वजह है कि शहर से आप DH सिटी रिहाइश पजीर हुई कि आप कह रही हैं कि मैं जामी पे रहती हूँ और आप DH सिटी रिहाइश पजीर हुई, क्या वजह उसकी? अब कोई खास प्रॉब्लम नहीं। सेक्टर 14B में अगर फर्स्ट रहायशी कहा जाए तो वो आप जी मैं अब और भी फैमिलीज आ गई है, 300 घर बन चुके हैं जी। यहाँ पर रिहाइश के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह के सिक्योरिटी इशू, कभी कोई ऐसा मसला, कोई आपको इशू कोई हो? दूसरा मुझे ये बताएं कि ये ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, आपने इंटरटेनमेंट के हवाले से यहाँ कुछ है? जैसे मिसाल के तौर पे लोगों को जैसे यहाँ रह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, फैमिली को इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, खाना पीना भी चाहिए होता है और भी चीज़ें चाहिए होती है, तो क्या वो यहाँ सहूलियात हैं? दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे जो लोगों को, जो लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, कि उनको ये बताएं क्या लिवेबिलिटी के लिए सेक्टर 14B कितना पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए और यहाँ पर आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि यहाँ आके जिनके प्लॉट्स हैं अपने, उनको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे, मलिर एक्सप्रेसवे से पहले ये करना चाहिए या मलिर एक्सप्रेसवे के बाद? तो मुझे लगता है फिर बाद में कीमतें भी हाथ से निकलेंगी और बाद में मुझे लगता है जब सहूलतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर कीमतें भी हाथ से निकलने, वही आम आदमी जो कि जिसके पहुँच से दूर होती है चीज़ें, वो दूर हो जाएंगी, ऐसा है? अभी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त DH सिटी कराची के सेक्टर 14B में खड़ा हूँ। सेक्टर 14B वो सेक्टर है जो कि एक वक्त मैं अपने शुरुआती कैरियर में सिर्फ यहाँ सेक्टर 14A 14B की फ़ाइल्स बेचा करता था, लेकिन अब सेक्टर 14B लिवेबल हो चुका है, 300 घर यहाँ पे बन चुके हैं और ऐसे ही एक रेजिडेंट से मैं यहाँ एक अपने व्यूज़ जानने आया हूँ कि यहाँ पे लिवेबिलिटी कैसी है, क्योंकि बहुत सारे सवालात मुझे आते रहते हैं कि DH सिटी कराची लिवेबल हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन आज सेक्टर 14B DH सिटी कराची का किस तरीके से लिवेबल है, यहाँ रिहायशियों को क्या सहूलियात फ़राहम हो रही हैं, वो यहाँ कितने खुश और कितने नाखुश हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह यहाँ कंफर्टेबल हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं लखानी साहब? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आपका घर व्यू करना चाहेंगे और आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे। आइए तशरीफ़ लाइए। मैं इस वक्त मैडम जाहिदा कंवल के घर पे हूँ। सेक्टर 14B में ये घर है और यहाँ आने का मकसद आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन फराहम करना है कि यहाँ लिवेबिलिटी है, नहीं है, या यहाँ किस तरह की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। तो मैं थैंक यू सो मच मैडम जाहिदा कंवल कि आपने इनवाइट किया और आपने अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए मुझे यहाँ सेक्टर 14B में बुलवाया। सेक्टर 14B जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो सेक्टर है जहाँ हम फाइलें बेचा करते थे। अब मैं अपने व्यूवर्स से ये डिस्कस कर चुका हूँ और आज आप यहाँ रिहाइश पजीर हैं, उसकी बहुत पहले तो आपको मुबारकबाद। बहुत खुशी हुई इस बात की कि सेक्टर 14B में आप रिहाइश पजीर हैं। तो आप बताएं कि आपका सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, आप क्या करती हैं, कहाँ पहले रहती थी और उसके बाद आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? मैं लखानी साहब पहले खैबान जामी पे रहती थी फेज 7 में, डिफेंस में, और मैं शुरू से DH में रहती रही हूँ, तो इसलिए मैंने DH सिटी में रहने का इंतखाब किया और मैं बिज़नेस करती हूँ। और मुझे यहाँ पे मैं जब से शिफ्ट हुई हूँ, सितंबर में मेरा घर ये रेडी हो गया था, तो मैं सितंबर से तो मुकम्मल यहाँ पे रह रही हूँ। वैसे मुझे रहते हुए 1.5 साल का अरसा हो गया। ठीक है। अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। बस ये है कि स्ट्रीट लाइट का काम कर रहे हैं ये लोग। स्ट्रीट लाइट जो हैं वो भी 14B में कुछ महीने बाद या 1 महीने में या 15 दिन में या 1.5 महीने में कहा जा रहा है कि काम तेज़ी से हो रहा है। और पार्क भी बनने का इनका इफ्तिताह हो गया है। मेरे घर के सामने ही पार्क बन रहा है बैक साइड पे। तो मेरा तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले ये है कि आप देखें, बिल्कुल हमने हकीकत बयान करनी है और बिल्कुल सही सी लोगों को, क्योंकि व्यूवर्स हमारे देखते हैं हमें और हम पे पूरा रिलाई करते हैं, तो आपने हकीकत बयान करनी कि आपको यहाँ क्या क्या आपको सहूलत यहाँ मिलती रही है और इतना क्या वजह है कि शहर से आप DH सिटी
रिहाइश पजीर हुई कि आप कह रही हैं कि मैं जामी पे रहती थी और आप DHS सिटी रिहाइश पजीर हुई, क्या वजह है उसकी? देखिए एक्चुअली मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मैं ये समझती हूँ कि नए शहर बसने चाहिए, नए शहर नए आबाद होते रहते हैं, कुछ बस्तियाँ आबाद होती रहती हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ उनमें सहूलतें भी होती हैं। DHS सिटी एक मुस्तनद इदारा है, ये बात सब आप लोग जानते हैं, वाकिफ़ हैं। यहाँ कोई फाइल का चक्कर नहीं है, कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई हमें ऐसी कोई लॉ एंड सिचुएशन की कोई सूरत हाल नहीं है। सिक्योरिटी हमें बहुत अच्छी यहाँ प्रोवाइड की है इन्होंने, पानी है वो हमें मिल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका अच्छा है, बिजली है वो 24 घंटे अवेलेबल है, कभी लाइट का हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुआ इतने 1.5 साल में। अब गैस है, सो गैस वो है नहीं यहाँ पे, तो हम सिलेंडर पे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मैंने वहाँ से आने का इंतखाब सिर्फ इस सूरत में इसीलिए किया कि मेरे लिए DHA ही बेहतर है। मैं DHA आदी हूँ रहने की, मैं DHA के अलावा कहीं रह नहीं सकती। और DHA का नो डाउट, मैं उनकी तारीफ नहीं करी, बेजा तारीफ नहीं करी, लेकिन DHA का जो अमला है, जो अफसरान हैं, जो इंतज़ामी जो इनके अफसरान हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेरे साथ इन्होंने शुरू से पहले दिन से अच्छा ताउन किया। मेरे घर बनने से लेकर, ईंट रखने से लेकर मेरी शिफ्टिंग तक और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस किस्म का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर 14B में अगर फर्स्ट रहायशी कहा जाए तो वो आप ही। जी मैम। अब और भी फैमिलीज आ गई, ठीक है, 300 घर बन चुके हैं जी। यहाँ पर रिहाइश के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह के सिक्योरिटी इशू, कभी कोई ऐसा मसला, कोई आपको इशू कोई हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी इशू तो कोई नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि जो इनकी जो इन्होंने बसेस जो चलाई हैं सोहाब गोट से DHA सिटी की, उनके जो टाइमिंग है वो गलत है। वो मेरी इनसे बात भी हुई थी कर्नल साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम चेंज कर रहे हैं। वो सुबह 9 बजे एक सोहाब गोट से चलती है और वो एक 10 बजे वहाँ से आती है और शाम 4 बजे जाती है और 5 बजे जाती है। मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ से सुबह 10 बजे, 9 बजे या 11 बजे एक जाने की चलाएँ ताकि यहाँ के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें, और एक वापसी की करें, एक चाहे वहाँ से चाहे, कम से कम 14B के लोगों को तो सहूलत हो। ये बात ठीक है। यहाँ पे अभी जो फैमिलीज हैं, एक 2-3 फैमिलीज तो आ चुकी हैं, बाकी कुछ हैं जो आनी हैं ईद पर, बकरा ईद पर आ रही हैं, और कुछ बैचलर रह रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 8-10 फैमिलीज या बैचलर जो मिला के आप कह सकते हैं कि 10-11 फैमिलीज आ गई, मुझे मिला के कह सकते हैं। ओके। और ये जो घर आप बता रहे हैं जकवानी, ये जो 300 घर बता रहे हैं, ये तो मैं जब आई हूँ तो पहले के बने थे और वो कब्जा उन्होंने मेरे सामने ही दिया है। ठीक है जी जी। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, आपने इंटरटेनमेंट के हवाले से यहाँ कुछ है? जैसे मिसाल के तौर पे लोगों को, जैसे यहाँ रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों को इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, फैमिली को इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, खाना पीना भी चाहिए होता है, और भी चीज़ें चाहिए होती है, तो क्या वो यहाँ सहूलियात हैं? नहीं, इंटरटेनमेंट के हवाले से तो कुछ भी नहीं किया। जैसे मेरा जो बेटा है हिल्स, अभी मैंने सुना है कि आपका जिप लाइन वगैरह ये सीधे वो कंप्लीट कर दिए। हाँ, लेकिन एडवेंचर पार्क, हाँ एडवेंचर पार्क भी कर दिया, कुछ पार्क भी बने हुए हैं। लेकिन जैसे होता है ना बच्चों के लिए कोई तरबियती मराकज़ कुछ जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो होने चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की कोई सेंटर होने चाहिए उनकी जो है कोई स्विमिंग की क्लासेस होनी चाहिए कहीं पर, कोई स्विमिंग, वो इस तरह की इन्होंने कोई बच्चों के लिए कोई नहीं किया। जैसे कि करेंगे मिसाल के तौर पे जिस तरह के थ्रिल हिल्स पार्क, ये जो एडवेंचर पार्क खोला गया है, इसका अभी तक आपका जाना हुआ है? हाँ, मैं एक बार गई हूँ, मगर हवाले से आप क्या कहेंगे? वो 4-5 साल का बच्चा कहाँ जिप लाइन करेगा, वो तो बड़े ही करेंगे। बड़े ही करेंगे। तो आप चाहती है कि छोटे बच्चों के हवाले से उनके लिए एंटरटेनमेंट हो, यहाँ पर होनी चाहिए। सेक्टर 3 में स्कूल है, सेक्टर 3 स्कूल की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि अब हम जब 14B में शिफ्ट हुए तो उनकी वेन हमें जो है नहीं बच्चे की लेने आती जाती, तो हमें जो है सेक्टर 3 के लिए वो अवेलेबल है, तो हम खुद ही फिर बच्चे को स्कूल पिक एंड ड्रॉप देते हैं। सही है, ये थोड़ा हमारे लिए मसला बन रहा है। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे जो लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, कि उनको ये बताएं कि क्या लिवेबिलिटी के लिए सेक्टर 14B कितना पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, और यहाँ पर आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि यहाँ आके जिनके प्लॉट्स हैं अपने, उनको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, सिर्फ 14B में ही नहीं, पूरे DHA में जहाँ जहाँ इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इन्होंने अलाउ किए, वहाँ हर सेक्टर में जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिए, सेक्टर 3 वगैरह है और है 14B है, और 13 में भी सुना है कि ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो करनी चाहिए लोगों को कंस्ट्रक्शन, लोगों को इस तरफ मूव करना चाहिए, और ये मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो इससे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसा होता है, फासले तो सिमट गए हैं, ये वो दौर तो नहीं रहा है, दौर चेंज हुआ है।
आप क्या कहेंगे, मलिर एक्सप्रेसवे से पहले ये करना चाहिए, या मलिर एक्सप्रेसवे के बाद तो मुझे लगता है फिर बाद में कीमतें भी हाथ से निकलेंगी, और बाद में मुझे लगता है जब सहूलतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर कीमतें भी हाथ से निकल, वही आम आदमी जो कि जिसके पहुंच से दूर होती है चीज़ें वो दूर हो जाएंगी, ऐसा है? अभी देखिए मिडिल क्लास के जो तबका है हमारा, उसके बजट में ये प्लॉट आते हैं, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन भी जो है अलाउ जो इन्होंने की है, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं जो मिडिल क्लास तबका है, जिनके पास प्लॉट अवेलेबल है। ग्राउंड प्लस 1 की रिहाइश आपको मिडिल क्लास को मिल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं करते। आई थिंक 2.25 करोड़ रुपए के रेटों में 2.25 करोड़ के आसपास आपको ग्राउंड, उसमें आपको अच्छा सा गार्डन मिल जाएगा, ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर मिल जाएगा, टेरेस मिल जाएगा। लखानी साहब बनाने वाले पे भी तो डिपेंड करता ना, आप चाहें तो अपना घर 50 लाख में भी रेडी कर लें, आप चाहें तो उसको जितना सजा लें 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में भी रेडी करें। साथ बात कर रहा हूं, जमीन के साथ हाँ। पूरे प्लॉट के साथ 2.25 करोड़ रुपए में मेरे ख्याल 2.25 करोड़ में लाजमी ऐसे ही है ना। तो उसको गार्डन भी मिल जाता है, उसको टेरेस भी मिल जाता है, उसको 2 फ्लोर्स भी मिल जाते हैं, तो अच्छी खासी फैमिली यहाँ आबाद हो सकती है। 2.25 करोड़ रुपए में आपको शायद नॉर्मली एक शहर में फ्लैट नहीं मुश्किल होता है। देखें आप वहाँ DHA में भी 2.25 करोड़ में फ्लैट नहीं मिलता, नया फ्लैट तो वहाँ भी 2.5 करोड़ तक तकरीबन जाता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए एक अफोर्डेबल लिविंग है DHA सिटी कराची। DHA सिटी मच बेटर, रहना मच बेटर। और ये बात नहीं है कि DHA ने सहूलतें नहीं दी हैं, DHA ने सब सहूलतें दी हैं, इससे ज्यादा और क्या दे। देखिए यहाँ सुपर स्टोर यहाँ पर है, हमें चिकन लेनी होती है या हमें कोई फूड कोई खरीदना होता है तो हम यहीं से बाय करते हैं। हमें और 11 बजे तक 12 बजे तक तो शॉप्स ओपन रहती हैं यहाँ की, सिलेंडर है तो हम यहीं से बाय करते हैं। और किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म की कोई डकैती नहीं है, किसी किस्म की चोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से एक सोसाइटी में मायने रखती है। साफ सुथरा है, सबसे बड़ी बात ये कि इतना साफ सुथरा, इतना हमें इन्होंने हर चीज प्रोवाइड की है। हम फोन करते हैं तो हमें 15 मिनट में तो पानी का टैंकर आ जाता है। जबरदस्त। कराची में रहते हुए तो वहाँ उस तरफ रहती है, भी कराची है खैर, लेकिन वहाँ रहते हुए तो ऐसा नहीं मुमकिन नहीं होता। वहाँ देखें आज सूरत हाल देखें, पानी पे कितनी लड़ाइयाँ और मारा मारी चल रही है। कराची में तो पानी नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग वो अलग है। यहाँ आपको 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली मुहैया है। जी बिल्कुल। और अगर कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, अव्वल तो इस तरह ये तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन अगर कभी कुछ हो जाती है कि हमें ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी कहा कि बसेज हैं चलाएं, तो ये कभी मना नहीं करते, ये कहते हैं ठीक है, ये हर कोशिश करते हैं कि उस मसले को हल किया जाए। आखिरी में ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज साहब, एडमिनिस्ट्रेटर एंड DHA सिटी कराची के लिए, उनके लिए क्या वर्ड्स कहना चाहेंगी आप? सुहेल भाई तो बहुत अच्छे टीम के लिए भी नहीं, सुहेल भाई और उनकी टीम बहुत अच्छे, सुहेल भाई तो बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी टीम और अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। वो काम कर रहे हैं और जितनी तेजी से DHA सिटी का काम हो रहा है, कुछ वक्त तो लगता है। अभी देखिए मैं आपको बताया ना, टावर लग रहा है तो मेरा ख्याल में 15-20 दिन में टावर का काम हो जाएगा। टावर की जगह दी जा चुकी है, और बल्कि मेरे यहाँ भी आए थे परसों के जी, वायरलेस जो है वो लगाया जा रहा है, टावर नस्ब किए जा रहे हैं, तो आपको नेट चाहिए हो तो मेरे यहाँ से भी होकर गए। दूसरा हमारे लिहाज से लखानी ब्रदर्स, अब्दुल्ला लखानी के हवाले से आप क्या व्यूज देना चाहेंगी अपने? वीडियोस भी मैं देखती रहती हूँ और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह जो है आपको अच्छा रखे, आपको तरक्की दे, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करें लोगों को कि यहाँ पे प्लॉट लें, घर बनाएं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी। जी जी जी, बस पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, और लोगों का माइंड बनाएं, यहाँ पे आने का, लोगों को विजिट कराएं, बिल्कुल, ताकि लोग डरे ना। लोग जब आते हैं ना टूल से तो वो समझते हैं खाली है, शायद जंगल है। शायद कराची के लोग इस तरह की लाइफ के आदी नहीं है मेरे ख्याल में, वो बंद जगहों पे रहते रहे, फ्लैटों में रहते रहे, तो शायद उनका सबसे बड़ी बात आपने ये की कि बंद जगहों में लोग रहते रहे। यहाँ एक खुला एनवायरनमेंट है, हवादार एनवायरनमेंट है, बच्चे चाहे गार्डन में खेल रहे हैं, चाहे बाहर खेल रहे हैं, तो इस तरह के एनवायरनमेंट यहाँ जरूर है। देखिए ये हमारे साथ मैडम जायदा कवलती सेक्टर 14B की रिहायशी हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ रिहाइश पजीर है। माशाल्लाह इन्होंने अपने व्यूज़ दिए, और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह ताला जो भी आपको ग्राउंड से अपडेट होगी DHA सिटी कराची के हवाले से मैं आपको देता रहूँगा, आपके साथ व्यूज़ शेयर करता रहूँगा। अपनी दुआओं में अब्दुल्ला लखानी को खास याद रखिएगा। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।